हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBI स्टडी एच2M। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। मतलब सिंधु सभ्यता के बाद जो है वैदिक सभ्यता का विकास हुआ और वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 1000 से कितना ईस्वी पूर्व तक माना जाता है? 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो ऋग्वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो हम देखेंगे वैदिक संस्कृति को मानने वालों को क्या कहा जाता था। वैदिक संस्कृति को जो मानते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको आर्य कहा जाता था। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। वैदिक संस्कृति ऋग्वैदिक काल में वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। यहाँ पर आर्यों की भाषा जो थी क्या थी दोस्तों? आर्यों का भाषा जो था वह संस्कृत था। मतलब आर्यों का क्या भाषा था? संस्कृत था वैदिक संस्कृत में। और चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते थे। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन जो है वह ऋग्वेद है। मतलब वेदों में जो है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ की बात करें तो वह जो है दोस्तों ऋग्वेद है। उसके बाद है ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है? वेदत्रयी कहा जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मतलब वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह कहाँ पर मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मतलब ऋग्वेद में जो है वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम क्षुद्र शब्द मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई। मतलब ऋग्वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है और विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा, देवताओं की स्तुति और यजुर्वेद में कर्मकांड एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? कुल 10 मंडल है। मतलब ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है और 10,552 ऋचाएँ। मतलब 10,552 ऋचाएँ हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। मतलब ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल जो है वह क्या है? तो नवीनतम है। पहला और 10वां मंडल क्या है? तो नवीनतम है, सबसे नया है। और ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। मतलब ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। मतलब ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। अवेस्ता पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है और यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद के दो भाग शुक्ल यजुर्वेद के एवं कृष्ण शुक्ल जो है यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही संहिता भी कहा जाता है। मतलब शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के केवल पद में है तथा कृष्ण यजुर्वेद पद एवं गद्य दोनों में है। मतलब कृष्ण यजुर्वेद जो है पद एवं गद्य दोनों में है और शुक्ल यजुर्वेद जो है यह केवल पद में ही है। यजुर्वेद का जो है अंतिम भाग ईशोपनिषद है। मतलब क्या है? ये जो है यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से होकर के आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल जो है 1875 छंद है। सामवेद में कितने छंद है? तो 1875 छंद है कुल, जिनमें से 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़ करके शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। मतलब 99 को छोड़ करके शेष सब जितने भी है वह ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। मतलब सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। एक में कौमुदीय, 2 में रानायनीय तथा 3 में है जैमिनीय। 3 में क्या है? जैमिनीय।
ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थी। मतलब ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थी। दासराज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में है। मतलब दासराग युद्ध का वर्णन किसमें है? यह ऋग्वेद में है। यह युद्ध पुरुषनी रावी नदी के तट पर सुदासा एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदासा की विजयी हुआ। जिसमें सुदासा का क्या हुआ था? विजयी हुआ था। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। मतलब उपनिषद जो है यह क्या है? दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद किस पर? दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। मतलब कठोपनिषद में क्या है? यम और नचिकेता का संवाद जो है उल्लेखित है। उपनिषद में विदेह के राजा जनक, मतलब उपनिषद में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रभावंजाबली, कैकेयी के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु का उल्लेख प्राप्त है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का है। मतलब ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का उल्लेख है। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती नदी को मातेमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया। आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जावालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नैतिक व्यवस्था के प्रधान होने के कारण वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। मतलब वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। मतलब ऋग्वेद में क्या माना जाता है? बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। उसके बाद है वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा आपला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। जो अथर्ववेद में कुल 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र है। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में भी साक्ष्य है। आर्यों की प्रशासनिक, मतलब क्या? आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। ये कुल थी। कुल या गृह, ग्राम, विश्व या जन है। ग्राम का मुखिया ग्रामीण, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन का शासक राजन कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी थे। मतलब ऋग्वैदिक काल में जो पुरोहित एवं सेनानी जो है थे प्रमुख राज्याधिकारी थे। रत्नियों की संख्या 12 थी और सेनानी, पुरोहित, युवराज, महर्षि, सूत, ग्रामीण, क्षत्रिय, संगृहीता, भाग, दूध, अक्षवाप, पालागल और गोवीकर्ता। क्या है? गोवीकर्ता। वर्जापति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। मतलब यहाँ पर वर्जापति क्या होता? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वेद आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। मतलब वेद जो आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। सभाभिद्र में श्रेष्ठ अभिजात संभ्रांत लोगों की संस्था थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था, सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व सभा थी और समिति राजा की नियुक्तियां पदच्युत करने में व उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईर्ष्यान कहा जाता था। मतलब समिति के सभापति को ईर्ष्यान कहा जाता था। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा आपला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सबों को अच्छा लगा
तो प्लीज़ हमारे चैनल MBI स्टडी H2A को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।